लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज एमएन एक्शन न्यूज। थाना मलिहाबाद अंतर्गत एक पीड़ित की पुकार क्या सुन रही है मलिहाबाद पुलिस। जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद क्षेत्र के मोहम्मद नगर रहमत नगर गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है। मोहम्मद जाहिर नामक व्यक्ति ने वर्ष 2023 में 21 बिस्वा जमीन खरीदकर वहां पर अपना आवास एवं एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म स्थापित किया था। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया और अब वहां रहकर अपना व्यापार भी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। लेकिन अचानक से उसी जमीन पर भूमाफिया रविंद्र त्रिपाठी द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित मोहम्मद जाहिर ने इस पूरे मामले की सूचना थाना मलिहाबाद में दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि थाना प्रशासन अभी तक कानों में तेल डाले बैठा है। ना तो कोई ठोस कार्रवाई की गई है और न ही भूमाफिया के खिलाफ कोई गंभीर कदम उठाया गया है। पीड़ित अब सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रहा है। सवाल यह है कि जब एक आम नागरिक को अपनी खरीदी हुई जमीन पर भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो अपराधियों के हौसले और नहीं बढ़ेंगे क्या। थाना प्रभारी महोदय से एमएन एक्शन न्यूज की अपील है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का भरोसा प्रशासन पर बना रहे। आए पीड़ित की पूरी आपबीती दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। एमएन एक्शन न्यूज सच। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं मोहम्मद जहीर खान। इनके द्वारा एक ज़मीन खरीदी गई थी, जिसको लेकर लगातार माफियाओं द्वारा इनको पीड़ित किया जा रहा है। काफ़ी टाइम से ये अपनी ज़मीन पे काबिज हैं और अपना बिजनेस और अपना घर संचालित करे हुए हैं, और उसके बावजूद भी माफिया द्वारा जबरन इनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। आइए जानते हैं कहाँ की और कैसे ये घटना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर खान है। जहीर भाई, क्या हुआ आपके साथ? कहाँ आपने जमीन खरीदी थी? जी, मैंने बड़ी कसमंडी में मोहम्मद नगर रहमत नगर गांव पड़ता है, वहाँ पे मैंने खुदादाद खां से ये ज़मीन खरीदी थी। थाना कौन सा लगता है? जी, थाना मलियाबाद लगता है ये, और चौकी कसमंडी लगती है वहाँ की। तो वहाँ पे मैंने जब ये ज़मीन खरीदी थी खुदादाद से, तो ये मैंने करीब आज से 3 साल पहले खरीदी थी। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना लैट्रिन, बाथरूम, किचन, कमरा, ये सब 2 कमरे, सब चीज़ें मैंने बनवाई, स्टोर रूम, सब चीज़ें बनवाई। पोल्ट्री फार्म एक 5000 स्क्वायर फीट का बनवाया, जिसमें मैं अभी काम भी कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अपना घर का खर्चा वगैरह सारी चीज़ें मेरी उसी से चल रही हैं। और लेकिन एकदम से कुछ भूमाफिया आए एकदम से और मुझसे कहने लगे कि ये जगह हमारी है और इसे खाली करो। मैं घबरा गया। क्या और नाम है माफियाओं का? जी, उनका नाम रविंद्र त्रिपाठी है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मीना नाम की ये मैडम है, और ये किसी बड़े अधिकारी की वाइफ हैं। इन्होंने मतलब ये ज़मीन खरीद ली है, और तुम ये सब यहाँ से हटाओ और खाली करो, यहाँ से जाओ यहाँ से। और मैं उस वक्त आम का फसल चल रही थी, तो मैं अपने दशहरी आम अपने बाग से तुड़वा रहा था। उन्होंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से, आप सब कुछ यहाँ से लेके जाइए अपना, आपको हम कुछ नहीं करने देंगे, और तुरंत इसे खाली करिए। तो जब मेरे साथ इस तरीके से एकदम से ये सब चीज़ें होने लगी, तो मैंने इसकी सूचना जो है मलियाबाद थाने पे दी। और जब वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं काफ़ी निराश हो गया, और मैंने फिर इसके लिए जन सुनवाई पे पोर्टल पे भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। 15 तारीख, 16 तारीख, इसी तरीके से मैं बराबर अपनी शिकायतें वगैरह दर्ज कराता रहा, क्योंकि मलियाबाद थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो फिर अभी 28 तारीख को फिर 17 तारीख को मैंने डीसीपी नॉर्थ से भी मुलाकात करी इस मामले को लेकर के। उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि अब आपकी जगह पे यथास्थिति रहेगी, जब तक आपको राजस्व विभाग से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आ जाता। और मैं उस चीज़ के ऊपर आश्वस्त हो गया कि डीसीपी नॉर्थ ने अगर कहा है, तो इस बात पे जो है मलियाबाद थाने में संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस को आपने कै तारीख को तहरीर दी थी और अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया? मैंने 15 तारीख से तहरीरें देना शुरू कर दी थी। ऑनलाइन पोर्टल जो सीएम मुख्यमंत्री का जो आपका एक पोर्टल है, उस पर भी मैंने अपनी सारी जो भी ये शिकायतें थी वो सब दर्ज कराई। 15, 16, उसके बाद 17, उसके बाद जब ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो फिर लास्ट में मैं डीसीपी नॉर्थ के पास गया था। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया था कि अब आपकी जगह तो पे डीसीपी नॉर्थ ने जब आश्वस्त किया था आपको, तो थाना प्रभारी को आदेश किया था?
जी हाँ, उन्होंने किया था इसके बारे में, उनसे बातचीत की थी और उनको ये चीज़ का निर्देश दिया था कि वहाँ पे जो यथास्थिति है, जो मोहम्मद ज़हीर जी का जो कब्ज़ा बना हुआ है, जो कब्ज़ा है उनका, वो जो काबिज़ हैं 2-3 सालों से, उनके उसको बहाल रखा जाए और ये जो जबरन जो आपके ये रविंद्र त्रिपाठी जी हैं, ये जो जबरन वहाँ पे कब्ज़ा कर रहे हैं भूमाफिया के तरीके, इनको रोका जाए। इस बात का निर्देश उन्होंने 17 तारीख को दे दिया था। उसके बावजूद 28 तारीख को इन्होंने फिर दोबारा रेडीमेड बाउंड्री वॉल और कॉलम वगैरह से कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दिया। रविंद्र त्रिपाठी ने जबरन कब्जा करना शुरू माफिया कर दिया। माफियागिरी शुरू जी कर हाँ, फिर से इन्होंने अपना वही सब चीजों का निर्माण करना दी। शुरू अच्छा, कर दिया। देश में योगी की सरकार है और इस तरीके की पुलिस मनमानी कर रही है और योगी जी माफियाओं को टिकने नहीं दे रहे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से कोई मांग करना क्यों नहीं चाहते? जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उनकी कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के भरोसे ही हम अपनी सारी जो भी हमारी शिकायतें, जो भी हमारी परेशानियां हैं, उनको हम सीएम मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हम इसीलिए उनको दर्ज करा रहे हैं ताकि उनके संज्ञान में सारी बातें रहें कि किस प्रकार इस वक्त भी भूमाफियाओं का जो एक नेक्सस काम करता है, इस तरीके की हम जैसे सीधे साधे लोगों को परेशान करके उनकी जमीनों को हड़पने का उस पर ये सरकार सख्त है। इसी बात पे हमें भरोसा है, तभी हम इस कानून के सहारे हम इस चीज को देखना चाहते हैं और इसमें हम कानून के सहारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी भी आपकी जमीन पे लगातार माफिया आ जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी नहीं, पुलिस मतलब मलियाबाद थाने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभी 28 तारीख को भी, जब मैंने आपको बताया कि 28 तारीख को भी वहां पे जबरन इस तरीके से जब निर्माण कार्य किया जाने लगा, तो मैंने 112 पे कॉल किया था। 112 पर कॉल करने के बाद जो पुलिसकर्मी आए 112 पे, उन्होंने भी काम नहीं रुकवाया, उल्टा वो मुझसे स्टे ऑर्डर वगैरह मांगने लगे। तो मैंने कहा उनसे ये बात कि अगर मेरे पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है तो इनके पास राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किया हुआ कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें ये निर्देश दिया गया हो कि ये इस तरीके का निर्माण कार्य, जो अवैध निर्माण कार्य ये कर रहे हैं, ये करा सकते हैं, कर सकते उनके हैं। पास भूमि का कोई कागज मौजूद है क्या? उनके पास उनका कागज होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। आपके जो पास मेरे आपकी पास भूमि मेरा के कागज है, मेरे पास मेरी रजिस्ट्री है, मेरे पास मेरा दाखिल खारिज है, मेरे नाम का बिजली का बिल आता है, वहां पे मेरे नाम का मीटर लगा हुआ है, मेरे 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन जो बना हुआ है, इन सबकी चाबियां, इंटरलॉक लगे हुए हैं इसमें, इस सबकी सारी चाबियां मेरे पास हैं और मैं 3 साल से वहां पे जो काबिज हूँ, ये समझ लिए कि मेरा पूरा घर गृहस्थी वहीं पर ही है और मैं इस वक्त मेरा काम धंधा बिल्कुल सब इस सब चीज़ों में उलझ करके बंद पड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे बस माननीय मुख्यमंत्री जी से बस इतना निवेदन है कि किसी भी तरीके से मेरी इस परेशानी को उन तक पहुंचाया जाए ताकि मेरी इस बड़ी समस्या का कुछ निवारण हो सके। हमारे साथ थे मोहम्मद जहीर भाई, जो अपनी ही भूमि को अपने ही पैसों से खरीदी हुई उसको लेकर परेशान है। लगातार माफियाओं का सिलसिला जारी है, माफिया भूमि पे कब्जा करने से नहीं आ रहे हैं बाज। सीधे साधे शरीफ लोगों को लगातार दबाने और डराने का काम कर रहे हैं और न जाने योगी राज में किस तरीके का कार्य कर रही है पुलिस। प्राथनी कितने दिन पहले अपनी पीड़िता की शिकायत थाने में दर्ज कराने के लिए तहरीर दिए हुए, उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक के नहीं किया कोई कार्य। आप देख रहे हैं लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।